नमस्कार मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है 8 मई, दिन है बुधवार और ये सुबह का टाइम है। बाहर के सारे काम निपटा दिए हैं हमने और आज हमको घर की लिपाई करनी है। और आज मौसम आ रहा है जा रहा है। सुबह हमने सारे काम निपटाए, उसके बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। फिर छत पर जितने कंडे थे वो उतार कर नीचे लाए गए, तब जाके फिर। और अभी क्या है, अभी धूप आ रही है, फिर बादल आ रहे हैं, बूंदाबांदी होती, ऐसा कुछ मौसम चल रहा है। तो इसीलिए आंगन की लिपाई नहीं करेंगे, यहाँ हाल से ही शुरू कर दिया है लिपाई। और आज हाथ से लिपाई कर रहे हैं। जब 2 बार हम कपड़े से कर देते हैं, मतलब पुताई कर देते हैं घोल कर गोबर, तब फिर तीसरी बार हाथ से ही करते हैं, क्योंकि हाथ से करने का की बात ही दूसरी होती है। कपड़े से हाथ से करने में बहुत फ़र्क होता है, तो हाथ से करने से ज़्यादा सही होता है। लेकिन जब हमको जल्दी होती है और इतने बड़े घर की लिपाई करनी होती है, तो फिर हम कपड़े से ही करते हैं तो जल्दी हो जाता है। और आज आंगन की लिपाई करेंगे नहीं तो फिर हाथ से अच्छे से लिपाई कर रहे हैं। थोड़ा टाइम, तो थोड़ा नहीं बहुत टाइम लगता है, वैसे जल्दी हो जाता है। अभी क्या है, उस दिन लिपाई की थी जब क्या था, एनिवर्सरी थी शायद, तब लिपाई की थी। तो आजकल क्या है, आप हफ्ते में 1 बार तो लिपाई आपको करनी ही है, नहीं तो घर इतना ख़राब हो जाता है। फिर ना तो झाड़ू लगाते बनता है, ना ही देखने में अच्छा लगता है। और आज है बैसाख माह की अमावस्या। तो हमारे यहाँ बड़े ही रीति रिवाजों के साथ ये मनाई जाती है। वो जो सत्तू बनाए थे जौ के, उन्हीं का आज प्रसाद चढ़ता है। और वैसे तो 1 दिन पहले हम लिपाई कर देते हैं, लेकिन खाना आज बनाना नहीं था सुबह, इसलिए हमने कहा चलो सुबह ही लिपाई कर देंगे। तो नहाया नहीं है भी, सबसे पहले लिपाई शुरू कर दी थी। और लिपाई थोड़ी थोड़ी दिखाई है तो देखते ही रहते हैं। उसके बाद छप्पर के नीचे लिपाई रह गई थी करने के, इतने में ही सिर्फ। तो कनक को लगा दिया है और हम और बाहर झाड़ू जैसे कूड़ा फेंकना ये सब काम कर रहे थे। तो आंगन छोड़ दिया है, क्योंकि अभी लीपेंगे, हो सकता है बारिश ही हो जाए, इसलिए। लेकिन छप्पर नीचे करवा दी है। और उसके बाद नहा के आ गए हैं, बाल धुले हैं। वैसे तो अभी उस दिन ही परसों शायद बाल धुले थे, लेकिन अब जब पूजा करनी है और प्रसाद चढ़ाना है तो फिर से बाल धुल लिए हैं। और यहाँ पर जो सत्तू पीस के आए थे तो रौनक को लगा दिया है सत्तू को चालने के लिए। सत्तू 2 से 3 बार चालने पड़ते हैं तब, क्योंकि इसमें बहुत सारा चोकर निकलता है। और सोचा था रात में चाल के रख देंगे, हमेशा यही करते हैं, लेकिन रात में रख नहीं पाए थे, तो फिर सुबह रौनक को लगा दिया है। क्योंकि चालने में टाइम लगता है, तो सारे चाल कर एक डिब्बे में भर के रख देंगे, फिर जब तक है तब तक खाते रहो। और मौसम बहुत ठंडा है, देखिए बादल आए हुए हैं, हवा भी अच्छी चल रही है। अभी सिंदूर नहीं लगाया है, क्योंकि अभी महावर हमको लगाना है। तो महावर लगाएंगे तो उंगली में तो लग ही जाएगा, फिर इतनी जल्दी छुड़ाया भी नहीं जाता है। तो पहले सत्तू बना के रख लेते हैं चढ़ाने के लिए माता रानी को, उसके बाद फिर महावर लगाएंगे, फिर चढ़ा देंगे। और रौनक यहाँ पर चाल रही है, चालने के लिए कह दिया है तो वो चाल रही है, और हम इधर भोग के लिए लगा लेते हैं। तो मीठे सत्तू बनाए जाते हैं, तो चीनी घोल रहे हैं ग्लास में, शरबत घोल लेंगे मीठा सा, और फिर उसी से सत्तू बनाएंगे और पेड़ियाँ बना लेंगे चढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ये सत्तू ले लिए हैं और पूजा के बर्तन जितने थे साफ़ करके हमने रख दिया है। और ये देखिए सत्तू में वैसे घी मिला देते हैं जब चढ़ाने के लिए होता है, तो घी जब मिला देते हैं तो प्रसाद कोई नहीं खाता है घर में। बच्चे घी तो खाते हैं, लेकिन घी से बनी हुई चीज़ें कुछ भी नहीं खाते हैं, तो इसलिए फिर इस बार घी नहीं डाला है। बस शरबत से ऐसे ही मिला करके और अच्छे से मसल मसल कर मुलायम बना देंगे। और फिर पेड़ियाँ साथ में बनाते जा रहे थे। तो पेड़ियाँ हमको बनानी है शिव मंदिर के लिए जो घर के बाहर है, और फिर देवी माँ का मंदिर है जो हमारे गांव की कुल देवी हैं, उनके लिए बनाएंगे। घर में जो मंदिर है उनके लिए, सबके लिए बना लिया है। और हर घर में यही हो रहा है, सब लोग चढ़ाने जा रहे थे। और हमने क्या है, आज ही लिपाई की थी तो हमको टाइम हो गया है थोड़ा सा, लेकिन चलिए कुछ नहीं, जब टाइम हो तब आप कर सकते हो। और फिर उसके बाद आटे की दिया बना लिया है हर मंदिर में रखने के लिए।
और यहाँ पर इतने तेज़ से चोट लगी थी मुझे हाथ में कि वैसे ही बैठ गए थे, बहुत तेज़ दर्द हो रहा था, धक्का इसका कनक का लगा था। तो वही हमें टक्कर लगा कर दिखा रही है कि मुझे तो नहीं लगा है, लेकिन मुझे बहुत तेज़ से लग गया था, तो वही बैठ गई थी। और उसके बाद फिर आ गए हैं महावर लगाने के लिए। पैरों में थोड़ी सी हल्दी लगा ली है और फिर महावर लगाएंगे। आप लोग काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि दीदी हल्दी लगाने से क्या होता है। तो हल्दी शुभ मानी जाती है, इसीलिए हल्दी लगाई जाती है। शादी में भी हल्दी लगाई जाती है। और एक बात है, हल्दी लगाकर जब हम कलर लगाते हैं पैरों में तो खिल के आता है, ये भी है। तो ये कलर जो है, एक कलर होता है, ये देखिए ये गुलाबी कलर है, एक होता है पीला मिक्स होता है। और काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ये आप कलर कहाँ से लाते हो। तो किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पर आप पूछ लीजिए, आलता दीजिए तो ये आलता सूखा वाला होता है, ये ज़्यादा अच्छा होता है मेरे लिए, मतलब मुझे ज़्यादा ठीक लगता है। देखिए कितना अच्छा खिल के कलर आता है। तो ये गुलाबी है और एक पीला मिक्स आता है, 2 कलर आते हैं। तो चलिए लगा लिया है कलर और इसके बाद फिर पूजा की तैयारी करते हैं। पूजा की तैयारी हमने सारी कर दी है, बस अब चलना है मंदिर। और ये भी नहा चुके हैं, तीनों ने भी पूजा नहीं की है, तो ये भी मंदिर चल रहे हैं साथ में पूजा करने के लिए। और सभी देवताओं को स्नान करा दिया है। उसके बाद धूप दिया जला देंगे, फूल चढ़ा रहे हैं। ये खाली प्लेट लाए थे क्योंकि यहाँ पर फूल लगे हुए हैं कनेर के, तो वही तोड़े हैं इन्होंने। और उसके बाद फिर धूप जला दिया है, दिया जला देंगे। और अलग अलग लाए हैं, कटोरी में यहाँ के लिए लाए हैं, बाकी थाली में रखे हैं तो देवी माँ के लिए हैं। और घर में पूजा कर दिया है, तो सबको सत्तू खिला देंगे और उसके बाद फिर पानी पिला देंगे। और बस ये से ही छोटी सी पूजा होती है, तभी आप सत्तू खा सकते हैं। ऐसे बच्चे भी, कोई भी सत्तू खाता नहीं है, छूता भी नहीं है, जैसे कि जूठे हाथों से या बड़ी साफ़ सफाई से बनाए जाते हैं। तो जिस कपड़े पर हमने बनाया था सत्तू, तो वो कपड़ा भी धुला हुआ था, ऐसा नहीं कि ऐसे ही है। तो धुला हुआ था नहीं, वो कोरा ही साड़ी थी अम्मा की, वो पहनी नहीं थी एक बार भी, उसका कपड़ा ठीक नहीं है, तो फिर उसी पर बनाया था हमने। तो चलिए यहाँ पर तो भोग लगा दिया है। और जो भूल चूक हो तो शिव जी तो हमारे बड़े भोले भाले हैं, माफ़ कर देते हैं। तो चलिए माफ़ कर दीजिएगा। और जो चलिए इसके बाद फिर चलते हैं वहाँ पर मंदिर में। और पानी मंगा दिया है, रौनक के पापा हमको पानी दे देंगे, तो हम चलते हैं मंदिर माता रानी के पास। और ये चंडिका माता नाम से मंदिर जाना जाता है। यहाँ पर चंडिका माता विराजमान है। तो गाँव में जो जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे शादी में तेल चढ़ना, मुंडन वगैरह, ऐसे काम, सारे काम इसी मंदिर में होते हैं। तो ये हमारे गांव की कुल देवी माता समझ लीजिए, वही है। तो यहाँ पर बड़ी ही मान्यता है। तो चलिए यहाँ पर स्नान करा दिया है, यहीं पर भी दिया जला देंगे, धूप है, भोग लगा देंगे, सिंदूर लगा देंगे, यही सब करेंगे। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं। तो बस पूजा हमारी संपन्न हो गई है। और चंडिका माता आप सबको हमेशा खुश रखें और आपकी सबकी मनोकामना पूरी करें। और चलिए अब चलते हैं घर और अपने घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। और फिर उसके बाद सबको खिलाते हैं सत्तू। सब लोग नहा के बस तैयारी, मतलब तैयार होके बैठे हैं कि मतलब खाने के लिए, कि पूजा हो जाए फिर सत्तू खाते हैं। और बालों में हमने रबर बैंड लगा लिया है, तो लग रहे हैं खुले खुले नहीं है, पीछे चोटी खुला की हुई है ताकि बाल हमारे सूख जाए। और यहाँ घर में पूजा हमने पहले ही कर दी थी। उसके बाद इनका भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और आशीर्वाद देने में इतनी ज़्यादा कंजूसी है। तो है के पाए कैसे छुई
आए 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 आए। चूहे देवतिया। तो अब सब लोग खाएंगे सत्तू और हम पीते हैं पानी, क्योंकि इतना टाइम हो गया है, प्यास लगी है। आजकल क्या है, भूख तो की याद नहीं रहती, सिर्फ प्यास लगती है। और ये मटके का पानी है, तो आज हल्की सी मिट्टी की महक आ रही है। जब 1-2 दिन हो जाएंगे, मतलब 1-2 दिन पानी बदल देंगे, तब सही आ जाएगा, फिर आदत भी पड़ जाएगी। अभी क्या है, पिया तो है नहीं, मतलब अब की साल। और यहाँ पर बैठे हैं खाने वाले और सत्तू बनाए जा रहे हैं। रौनक से कहा है तो शरबत घोल रही है। और हम अपना क्या बताएं, 3-4 रोज से कुछ ठीक नहीं है, मतलब ठीक नहीं चल रहा है। वैसे तो ठीक है, कोई बुखार नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन मुझे दिक्कत कुछ चल रही है, जिसके वजह से हम खाना नहीं खा रहे हैं। 24 घंटे में परसों हमने थोड़े से चावल शाम को खाए थे, सिर्फ नमक डाल करके प्याज टमाटर से। उसके बाद फिर कल सारा दिन कुछ नहीं खाया है, और आज भी इतना टाइम हो गया है, मतलब 11 11:30 तो बजी 11:30 तो बजी गया होगा, और इतना टाइम अभी भी भूख नहीं है हमें। दोस्तों आइए आप लोग भी सत्तू खा लीजिए। हम तो नमकीन खाने जा रहे हैं, ये लोग चीनी के खाने जा रहे हैं। तो जैसे जिसका मन होगा वैसे खाएगा। हम तो थोड़े से नमकीन खाएंगे, पिएंगे सत्तू के, जौ के सत्तू पीने वाले पिएंगे बस, क्योंकि भूख नहीं लग रही है। तो थोड़े से सत्तू बस घोल कर और उसी में नमक मिर्च मिलाकर थोड़ा सा प्याज काट लिया है, वही पीने वाले पिएंगे। जौ के सत्तू पीने वाले जो पिए जाते हैं वो ज़्यादा फ़ायदा करते हैं, ठंड होते हैं। पता नहीं क्या दिक्कत, कुछ दिक्कत चल रही है। और ये लोग चीनी का खाएंगे, उसके बाद चटनी भी पीसी गई है आम, कच्चे आम की, तो मन होगा तो फिर जिसका नमकीन भी खा लेंगे बाद में। और रौनक भी खा रही है, कनक खा चुकी है। इसके बाद शाम का टाइम है, और आज के दिन क्या है, हमारे यहाँ तवा नहीं चढ़ता है, बिल्कुल भी तवा नहीं चढ़ता है, तो हम भी नहीं चढ़ाते हैं। नहीं तो इतनी गर्मी में पूड़ी खाने का तो क्या देखने का भी मन नहीं कर रहा है। और हम तो इसमें बताया ना, वैसे भी परेशान है, तो पूड़ी या कुछ भी खाने का मन नहीं करता। लेकिन ये त्योहार है, जो रीति रिवाज है और ये संस्कार है, हमारे बुजुर्गों ने हमें सौंप दिया है, तो हमको उनको भली भांति निभाना है। और यही धरोहर है जो हमारे बुजुर्ग हमको सौंप कर जाते हैं। बाकी धन संपत्ति तो आना जाना लगा रहता है। और रही बात हमारी, तो हम सोचा था कि खिचड़ी बना लेंगे अपने लिए, रोटियां तो बनेंगी नहीं, खिचड़ी बना लेंगे। लेकिन अब सोच रहे हैं अब कुछ नहीं बनाएंगे, तो क्या, न छोले हैं न पनीर, कुछ नहीं, बस लौकी की सब्जी सिंपल सी बनाया है, टमाटर डालकर सूखी सब्जी। और रौनक ने बूंदी का रायता बना लिया है, और पूड़ियाँ बन जाएंगी, क्योंकि शाम का टाइम है तो कोई भी ज़्यादा ठीक से खाएगा नहीं खाना। और अब इतने समय मुझे भूख लगी है, अब 3 से 4 दिनों के बाद आज मुझे भूख लगी है। ऐसा लग रहा है खाना मिल जाए तो हम खा लें। और अब तीनों को लगाया है, क्योंकि फिर जब हम खाना नहीं खाते हैं तो उतनी शरीर में मतलब एनर्जी भी नहीं रह जाती है, तो तीनों को साथ में लगाया है। कनक को लगा दिया, आटा लगा रही है, थोड़ा सा ही लगाना था। तो सब्जी बन गई है और पूड़ियाँ निकाल रहे हैं। तो बताया तो था, लेकिन कनक ने आटा गीला कर दिया है। रोटी वाला है, पूड़ी वाला नहीं, पूड़ी में थोड़ा सख्त लगाया जाता है। तो देखिए पूड़ियाँ बनने लगी हैं, और ज़्यादा भरपेट तो नहीं खाएंगे, लेकिन थोड़ा खाना हम भी खाएंगे आज। और हमने सोचा कि सब लोग खाएंगे खाना थोड़ा थोड़ा, लेकिन जब बना कर तैयार किया तो ना तो अम्मा ने खाया है खाना, ना तो रौनक खाने वाली है खाना, करी हमको भी भूख नहीं है। रह गए हम, कनक और रौनक के पापा। और फिर आटा भी ज़्यादा लग गया था, तो फिर जितनी पूड़ियाँ खानी थी उतना निकाल लिया है, बाकी आटा उठा के रख देंगे। वैसे कभी हम आटा ऐसे रखते नहीं, लेकिन ऐसा जब कुछ हो जाता है कि पहले कोई बताता नहीं है, बाद में फिर नहीं खाएंगे तो फिर रखना ही पड़ता है। तो कभी कभी क्या होता है, छुटकी को डाल देते हैं, घोल कर आटा डाल देते हैं तो वो खा लेती है। और हमारी एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी हमारे जीजा कहीं चले गए हैं और वो मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं बिना बताए कहाँ चले गए हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना कर सकती हूँ, और तो हम कुछ मदद आपकी कर नहीं सकते, बस इतना ही है कि भगवान जहाँ भी हो सही सलामत हो और जल्दी से घर वापस आ जाएं। क्योंकि घर का मुख्य इंसान जब कहीं चला जाता है तो बहुत मुख्य हो या बच्चे हो या बूढ़े हो, कोई भी हो, तो परेशानियां तो होती ही हैं। और बच्चे होंगे,
मतलब आपकी दीदी होंगी, सबको परेशानियां हैं। तो सबसे ज़्यादा आप सबकी ज़रूरत आपकी बहन को है, तो समझाते रहिए और खोज जारी रखिए। अब और क्या ही बताएं हम आप लोगों से। अब क्या है, नेट का ज़माना है तो फेसबुक इंस्टा तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए, यहाँ पर पूड़ियाँ निकलने लगी हैं और अम्मा ने तो खाने से इनकार ही कर दिया है और हम यहाँ पर लेट गए हैं। मतलब थोड़ा काम करो बस थकान आ जाती है और कुछ नहीं दोस्तों, हम बिल्कुल ठीक हैं। बस यही है कि 3-4 रोज़ से क्या है कि खाना खाने का मन बिल्कुल भी नहीं करता है। और आज इतनी बड़ी बड़ी पूड़ियाँ बनाई, आप लोगों ने पहली बार देखा होगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।